Today our discussion topic is protecting group. प्रोटेक्टिंग ग्रुप हमारे पास बहुत ज़्यादा अहम है और इसके ऊपर मैं एक पूरी प्लेलिस्ट बनाऊंगा। और प्रोटेक्शन बाय हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, प्रोटेक्शन बाय कार्बोक्सिलिक ग्रुप, प्रोटेक्शन बाय अमाइनो ग्रुप एंड प्रोटेक्शन बाय कार्बोनाइल ग्रुप। मैं इसके 4 ग्रुपों के ऊपर पूरी इसकी एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा और ये प्लेलिस्ट 18 से 20 वीडियोस की होगी। तो आज का जो हमारे पास जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन का टॉपिक है कि प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता क्या है। हमारे पास प्रोटेक्टिंग ग्रुप ये है कि आपने मोर रिएक्टिव ग्रुप की मौजूदगी में लेस रिएक्टिव ग्रुप को रिएक्ट करवाना है, ठीक है। तो अब मोर रिएक्टिव ग्रुप की मौजूदगी में आप लेस रिएक्टिव ग्रुप को रिएक्ट तो नहीं करवा सकते, उसके लिए तो आपको कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो मिसाल के तौर पर हमारे पास एक कंपाउंड है, वो है हमारे पास अब देखें, ऊपर हमारे पास है कीटोनिक ग्रुप और नीचे हमारे पास ईस्टर ग्रुप है। ऊपर हमारे पास क्या है, कीटोनिक ग्रुप है और नीचे हमारे पास क्या है, ईस्टर ग्रुप है। ये हमारे पास क्या है, ईस्टर ग्रुप हो गया। और ऊपर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ईस्टर ग्रुप हो गया और ऊपर हमारे पास क्या है, कीटोनिक ग्रुप है। ऊपर हमारे पास क्या है, कीटोनिक ग्रुप हो गया। तो हमें पता है कि जो हमारे पास कीटोनिक ग्रुप होता है ये हमारे पास मोर रिएक्टिव होता है। क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है। जबकि जो हमारे पास ईस्टर ग्रुप होता है ये हमारे पास लेस रिएक्टिव होता है। ये हमारे पास आज का जो टॉपिक है ये इंट्रोडक्टरी जो है ना लेक्चर है। तो हमारे पास ये क्या होता है, मैंने आपको कहा है कि हमारे पास एक कोई ऐसा कंपाउंड मौजूद है जिसके अंदर 2 ग्रुप मौजूद हैं। पहला ग्रुप जो है वो हमारे पास मोर रिएक्टिव है, दूसरा ग्रुप जो है वो लेस रिएक्टिव है। अब हम जब इसका रिएक्शन करवाते हैं AlH4 के साथ, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के साथ जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो होता ये है कि जो मोर रिएक्टिव ग्रुप है वो रिएक्ट कर जाता है, मोर रिएक्टिव ग्रुप रिएक्ट कर जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये रिएक्शन होता है, किसकी मौजूदगी में होता है, AlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। जब ये रिएक्शन होता है तो हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास जो ऊपर कीटोनिक ग्रुप है वो रिएक्ट कर जाता है। वो क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है। और हम कहते हैं कि यहाँ पे जो मोर रिएक्टिव ग्रुप है वो रिएक्ट ना करे, जबकि लेस रिएक्टिव ग्रुप यहाँ पे रिएक्ट करे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास फंक्शनल प्रोटेक्टिंग ग्रुप की डेफिनेशन है, मैं वो लिख रहा हूँ कि इसकी डेफिनेशन क्या है। प्रोटेक्टिंग ग्रुप हमारे पास होता क्या है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप आर यूज इन पॉलीफंक्शनल मॉलिक्यूल। प्रोटेक्टिंग ग्रुप मैं इसकी डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ, आर यूज्ड इन पॉलीफंक्शनल ग्रुप
to block the reactivity of selective functional group, to block the reactivity of selective functional group under the reaction condition, under the reaction condition। अब ये इसकी डेफिनेशन होगी। पहले मैंने आपको एग्जांपल बताई है। कीटोनिक ग्रुप हमारे पास मोर रिएक्टिव ग्रुप है। हम कहते हैं कि मोर रिएक्टिव ग्रुप जो है ना वो रिएजेंट की मौजूदगी में रिएक्ट ना करे, जबकि लेस रिएक्टिव ग्रुप जो है ना वो रिएक्ट करे। तो मोर रिएक्टिव है, तो मोर रिएक्टिव का मतलब ये होता है कि जब रिएजेंट आएगा तो ये फ़ौरन उसके साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना देगा। लेकिन हम ये कहते हैं कि ये जो है ना रिएक्ट न करें, तो रिएक्ट कौन करें? रिएक्ट जो है ना वो लेस रिएक्टिव ग्रुप रिएक्ट करे। अब हमारे पास, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, हमारे पास होता ये है कि एक एग्जांपल समझें। हमारे पास एक बंदा है, ये हमारे पास कोई क्या है, एक इंसान है, और वो जो है ना क्या है, वो कमज़ोर इंसान है। क्या है? कमज़ोर इंसान है। और दूसरा जो है वो हमारे पास ताकतवर इंसान है। तो आपने ताकतवर इंसान की मौजूदगी में कमज़ोर इंसान को क्या देना है? इंसाफ देना है। इसको प्रोटेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। आप क्या करेंगे? ताकतवर इंसान को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, उसको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है, और कमज़ोर इंसान को आप क्या करेंगे? इंसाफ देंगे। तो इसको एक दफ़ा देख लें, इसकी ये डेफिनेशन है। इसका स्क्रीनशॉट अगर आपने लेना है तो आप ले लें इसका स्क्रीनशॉट। और इसी तरह ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है। आगे मैं यूज़ ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप जो है ना लिख रहा हूँ कि प्रोटेक्टिंग ग्रुप का हम इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, जो हमारे पास सबसे ज़्यादा अहम है। तो प्रोटेक्टिंग ग्रुप का यूज़ जो है ना वो हमारे पास बहुत ज़्यादा अहम है। तो उसी चीज़ को जो है ना हम पढ़ते हैं। हमने अभी जो कंपाउंड लिया था उसमें हमने क्या लिया था? ऊपर कीटोनिक ग्रुप लिया था और इधर हमने क्या लिया था? ईस्टर ग्रुप लिया था। हम कहते हैं कि ईस्टर ग्रुप जो है ना वो रिएक्ट करे। तो हमारे पास होता ये है कि यहाँ पे जो है ना हम क्या यूज़ करते हैं? 1,2-डाइओल यूज़ करते हैं। 1,2-डाइओल यूज़ करते हैं। 1,2-डाइओल कीटोनिक ग्रुप की रिएक्टिविटी को जाके ब्लॉक कर देगा। देखें, और नीचे हमारे पास उसी तरह ये हमारे पास ईस्टर ग्रुप है। अब हम इसका रिएक्ट करवाएंगे रिएजेंट के साथ। तो हमारे पास रिएजेंट क्या था? हमारे पास जो रिएजेंट था वो हमारे पास था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो रिएजेंट जाके ईस्टर ग्रुप के साथ क्या करता है? रिएक्ट करता है। तो ईस्टर ग्रुप के साथ ये क्या करता है?
रिएक्ट करता है और यहाँ पे क्या बना देता है, डिज़ायर प्रोडक्ट बना देता है। क्या बना देता है जी, हमारे पास क्या है, डिज़ायर प्रोडक्ट। अब डिज़ायर प्रोडक्ट बन गया है, अब हम इसकी डी प्रोटेक्शन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, डी प्रोटेक्शन। पहले हमने प्रोटेक्शन करवानी है, प्रोटेक्शन के बाद फिर हमने डी प्रोटेक्शन करवानी है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो लेक्चर जो है वो बड़ा ना हो, लेकिन क्या करूँ कि मैं कहता हूँ कि आपको ये इसका इंट्रोडक्शन समझ आ जाए। अगर आपको इसका इंट्रोडक्शन समझ आ जाता है तो यानी आपने 100 में से 20% कर लिया है। तो अब आपके पास जो कंपाउंड बना है वो ये था। अब इसको एक दफ़ा यहाँ पे लिख लो। अब डी प्रोटेक्शन करवानी है आपने इसकी, तो नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, OH। डी प्रोटेक्शन में आपने जो है यहाँ से डाइओल को क्या करवाना है, रिमूव कराना है। तो जब डाइओल यहाँ से निकलेगा तो पीछे आपके पास क्या बन जाएगा, ये कीटोनिक ग्रुप उसी तरह। तो ये OH और ये आपके पास उसी तरह। अब क्या हुआ है, ईस्टर ग्रुप आपके पास क्या हो गया है, रिएक्ट किया है और आपके पास डिज़ायर प्रोडक्ट बन गया है। दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडे लेक्चर।